नमस्कार, एमपी न्यूज कास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशी तिवारी। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारी न्यूज के। उत्तर प्रदेश प्रयागराज मंडल दोआबा जनपद फतेहपुर भारत वर्ष में पावन वीर बलिदानी अमर सूरमाओं की धरती। ब्लॉक देवमी थाना ऑन ग्राम खरौली निवासी श्री माता वैष्णो देवी नकटारौली सिद्ध शक्तिपीठ मंदिर के पुजारी देशभक्त शिव सेवक महात्मा वैष्णोदास शिवकरण 25 मार्च 2022 अपनी जन्मभूमि से जल थल वायु तीनों सेनाओं की सलामती वीर बलिदानियों की याद में राष्ट्रीय सैन्य रक्षक सम्मान प्रार्थना का कठोर दृढ़ संकल्प लेकर अकेले नंगे पैर पैदल हर मुसीबत हर तकलीफ दुर्गम रास्तों का सामना करते हुए देश के कई धार्मिक तीर्थ स्थानों में सरहद पर तैनात तीनों सेनाओं को दैवीय सुरक्षा शक्ति मिले, सबके साथ न्याय हो, राष्ट्र उन्नति की प्रार्थना करते लोगों में जन जागृति फैलाते जम्मू मां वैष्णो नीलम घाटी चाइना बॉर्डर किश्तवाड़ मचेल माता दूसरी बार पैदल जा रहे हैं। पूर्वांचल, विंध्याचल, मध्यांचल, पश्चिमांचल, उत्तरांचल, हिमाचल प्रदेश के जिला चंबा ब्लॉक हटली NH20 हाईवे पर ग्राम ब्राह्मण चौक श्रीराम मंदिर के महंत श्याम सुंदर दास जी के पास विश्राम लेकर देशभक्त शिवकरण सरहद के रक्षक जवानों की भलाई में ईश्वरीय दैवी शक्तियों से प्रार्थना कर विदेशी सामान का बहिष्कार कर अपनी भारतीय मिट्टी से बने 111 दीप जलाकर आसपास के लोगों में राष्ट्र प्रेम भक्ति भावना भरे गीत संदेशों के साथ रात्रि जागरण कर दीपावली का त्योहार मनाया। लोगों को बताया, आज हम सब जितने भी सुख शांति से खुशियों के त्योहार मनाते और हंसते मुस्कुराते हैं, वह कई करोड़ों की वीर आत्माओं की बलिदानियों के बाद पाए हैं। न जाने कितने पिता के पुत्र, कितनी माताओं की गोद सूनी हुई और कितनी बहनों की भाइयों की कलाएं और कितनी स्त्रियों की मांग उजड़ी सूनी हुई है। हर धर्म हर वर्ग की माताओं बहनों ने देश की आज़ादी में अपना सर्वस्व मातृभूमि पर न्यौछावर किया है, तब जाकर आज हम सभी सुख चैन की सांस ले पाए हैं। हमें उन लोगों को भूलना नहीं चाहिए और न केवल 26 जनवरी या 15 अगस्त को याद करें, हम लोगों को हमेशा उनको प्रत्येक दिन याद करके अपने बच्चों को बताना चाहिए कि देश में वीर आत्माओं की बलिदानी पराक्रम भरी वीरता की गाथाओं को रोज ही बच्चों को सुनाना चाहिए। देशभक्त शिवकरण दीपावली राष्ट्र भक्ति पर 4 पंक्तियां पकड़ जय माता की जय भारत माता की जोर शोर में उद्घोष किया। देश में हम दिन और हर त्योहार सुख शांति से तब मना पाते हैं जब सीमा पर हमारे जवान अपने सुखों की बलि भेज जाते हैं। क्या होली और क्या दिवाली, रात दिन सभी एक जैसे दिखते हैं। खुशरंग एक दीप उनका भी जलाना जो सीमा पे पहरा लगाते हैं। जागरण में उपस्थित हिमाचल प्रदेश स्टेट चैप्टर की चेयरमैन व समर्पण संस्था की अध्यक्षा श्री अनीता शर्मा, जिला कांगड़ा सह संपर्क प्रमुख अनुज बलोरिया जी सभी लोगों के बीच श्रीराम मंदिर के महंत श्री श्याम सुंदर दास ने देशभक्त शिवकरण के माता पिता की सराहना करते हुए सम्मान में बोले, मां भारती के आंचल में असंख्य वीर सूर माताओं की खान है। हमारे देशभक्त शिवकरण जैसों से यह आर्यावर्त महान है। आइए सुने क्या कहा देशभक्त वैष्णोदास शिवकरण ने। आप देख रहे हैं एमपी न्यूज कास्ट। उत्तर प्रदेश प्रभारी संजय पटेल की रिपोर्ट फतेहपुर से। ये जो दिन हम सब लोगों को मिले हैं वो भी किसी माँ की गोद के लाल थे, वो भी किसी बहन की हाथों के कलाई थे। जिन लोगों ने हमें उस पराधीनता की बेड़ियों में जकड़े हुए अंग्रेजी ब्रिटिश हुकूमत से आज़ादी में स्वयं को सैकड़ों माओं ने गोलियां खाई, सैकड़ों इसमें बुजुर्गों ने अपने कामों की आहुति दे दिया और सैकड़ों भाइयों ने अपना जीवन बलिदान दे दिया। तब जाके हम सब लोग आज प्रभात फेरियां मनाते हैं, सुख चैन से अपने घरों में बैठे हैं और साथ में भोजन पान ये खान पान से सुख की अनुभूतियां कर रहे हैं। ये उन्हीं लोगों का दिया हुआ बलिदानियों का त्याग है। तो हम सब लोगों को उनके लिए चलिए सदैव हम लोग अपने लिए पूजा करें, मगर कम से कम मैं ये मानता हूँ कि 5 मिनट का उनके लिए ध्यान करना चाहिए कि यह हमारे
जो आज हमारे सरहद पर जल थल वायु की तीनों सेनाएं हैं, वहाँ पर उनको हस्त पुष्ट बल प्रसन्नचित बनाए रखना और हम सब लोग उनके लिए प्रार्थना करते रहें, क्योंकि मेरी माता लोगों वो भी किसी पिता के पुत्र हैं, किसी माँ के गोद के लाल हैं, किसी बहन के भाई बहन की पराई के वो हाथ हैं और किसी पत्नी के पति हैं। ममता हमें सबके लिए देश में रखना चाहिए। और हमारी धरती माँ जिसमें हम पैदा होते हैं, घुटनों के बल बड़े होते हैं, इसमें सारे इसी के सीने का उपजा हुआ हम लोग अन्न खाते हैं, सदैव जीते हैं। कहीं रोग हो जाता है, इसी की दी हुई औषधियों को हम खाते हैं तो हम ठीक हो जाते हैं। तो जब सदैव से हमें अम्मा पालती आती है तो कई लोगों का ये कहना होता है कि ये क्या है, जो करना है भगवान करें। तो ऐसा नहीं है, जो हमें माँ की तरह पालती है तो इसको हमें भी अपनी बेटी अपने पुत्र की तरह होकर इस माँ की सेवा करनी चाहिए। जिसके पास कहीं ऐसी कुछ जमीनें हैं तो वो लोग कम से कम एक एक पौधा आने वाले ऑक्सीजन के लिए अपने बच्चों को दे करके जाए, यही आगे कहना है। और देखिए, कई लोग तो ये भी कह देते हैं जब रास्ते में चलते हैं कि आपको इस यात्रा से, आपको इस पैदल चलने से क्या मिलेगा, तो उनके लिए भी ये शब्द हो जाते हैं कि देखिए, अगर यही देश की आज़ादी में सबको ये भाव हो जाएगा कि हमको मिलेगा क्या, हमको मिलेगा क्या, तो बगल में पड़ोस में भी कोई गदबोगी पड़ी होगी, कोई कंधा देने नहीं जाएगा, ये समझ लेगा कि हमको मिलेगा क्या। यही समझ गए कि अगर हमारे चंद्रशेखर आजाद को स्वयं के सीने पर गोली न खा के ब्रिटिश हुकूमत से बगावत न। आप कहाँ तक जाने की सोच रहे हैं? जी बहन जी, सब प्रथम मेरा इस आर्यावर्त की पावन पवित्र भारत भूमि को मुझे बारंबार प्रणाम है, सहस्त्रों कोटि कोटि प्रणाम है। उन सब गुरुओं को बारंबार मेरा नतमस्तक चरण वंदन है, जो धर्म का आवाहन करते हैं और देश के लिए, राष्ट्र के लिए अपना समर्पित के रूप में हर समय खड़े रहते हैं। उन गुरुओं को भी मेरा बारंबार प्रणाम है। मेरा प्रयागराज मंडल जो जनपद फतेहपुर दोआबा में ग्राम खरौली, पोस्ट मराई, थाना औंग, जनपद फतेहपुर का मैं रहने वाला हूँ, जो 25 मार्च 2022 से अपनी श्री माता वैष्णो देवी मक्का गौरी सिख शक्तिपीठ मंदिर से मैं यात्रा धर्म ध्वजा और ये माँ भारती अपने भारत का तिरंगा ध्वजा लेकर राष्ट्रीय स्वयं रक्षक सम्मान प्रार्थना परिवार का दृढ़ संकल्प लेकर चला हूँ, जो कि मुझे आपके प्रयागराज, मिर्जापुर, चित्रकूट, बांदा, महोबा, झांसी, दतिया, ग्वालियर, मथुरा, वृंदावन और आपके कांगड़ा, चामुंडा, ज्वाला जी, नालागढ़, हिमाचल में होते हुए आज आपके यहाँ गम्मन में चंबा डिस्ट्रिक्ट पे पहुँचा हुआ हूँ। मेरा विश्राम हुआ और यहाँ के जो हमारे महंत जी हैं श्री श्याम सुंदर दास जी श्री राम मंदिर के, उनको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, जहाँ पे मुझे यहाँ विश्राम मिला। और मैं आज यहाँ पर भारत माँ का ये तिरंगा ध्वजा और ये यात्रा जो मैं मंगा रहा हूँ, मेरा कहना मात्र एक ही है कि हम जो आज प्रत्येक त्योहार, प्रत्येक दिन जो मनाते हैं, इसको देने वाले हमारे वीर बलिदानी हैं कि जिन्होंने अपने माँ, बाप, भाई, बहन सभी लोगों को छोड़कर अपने प्राणों की आहुतियाँ देकर यहाँ से चले गए। हम सब लोगों को स्वतंत्रता का नया सवेरा देकर चले गए, मेरा यही कहना है। और दूसरी बात, आज जो हमारी सीमा पर जल, थल, वायु तीनों सेनाएं हैं, वो जब वहाँ पर गति हैं तभी यहाँ पर कहते हैं हम हर दिन देश में, हर दिन हर त्योहार हम सुख शांति से तभी मना पाते हैं जब हमारे सरहद पर तीनों सेनाएं अपने सुखों की बड़ी भेंट चढ़ाते हैं। और क्या होली है और क्या है दिवाली, क्या है अन्य त्योहार, वो हमारी सेना के लिए सब एक जैसे ही नजर आते हैं, सब एक जैसे ही दिखाते हैं। अरे मेरे देश वालों, अरे मेरे भारतवासियों, यह जो त्योहार है, आप इस दिन में एक दीप उन सरहद पे बैठे हुए जवानों के लिए भी जलाना, जो हम सब के लिए पहरा लगाते हैं, जो हम सब के लिए पहरा लगाते हैं। और देखिए, ये मातृभूमि हमारी भारत भूमि, जिसके लिए हमारे अनेकों भी बलिदान